अगर यहाँ से हम चले गए तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो सुसाइड कर लेंगे। बच्चा समझ नहीं रहा है। यहाँ से अर्थी उठेगी, हम यहाँ से ऐसे उठने वाले नहीं हैं। अगर छात्र अपनी बातें खुद करने लगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। यही डर है नीतीश कुमार जी को। सीधा एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। उसके साथ साथ में चेयरमैन रिजाइन हो। लेकिन हौसला कभी नहीं हारेगी, जब तक हम जीतेंगे जब तक नहीं हारेंगे। क्योंकि यहाँ पे करप्शन का भेंट चढ़ेगा और करोड़ों रुपए में यहाँ पे सीट बेचा जाएगा। ये शर्म नहीं आ रहा आपको? लड़कियाँ शर्म में यहाँ पे रात भर रह रही है। वो बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से छात्रों का बवाल काटा गया, उसके बाद जो है बीपीएससी ने कहा कि अब बापू परीक्षा परिसर का जो परीक्षा लिए गए हैं उसको रद्द किया जाएगा और फिर से जो है परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अब तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो हंगामा कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि बीपीएससी का कोई महज एक सेंटर को रद्द करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर जो है मिलीभगत की बात सामने आएगी और क्वेश्चन लीक की बात सामने आएगी। इसलिए बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना कर रहे हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि अब जो है पूरा का पूरा यानी कि फिर से यानी री एग्ज़ाम लिए जाए, ना कि महज एक सेंटर को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही है। और उसी को लेकर के देखिए प्रोटेस्ट भी है, धरना भी है और अनशन पर भी है। तमाम जानकारी हम लेंगे इनसे कि आखिर जो बीपीएससी अभ्यर्थी है वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी हैं बात करने के लिए। जिस तरह से आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग थी, जिस दिन हम लोग आंदोलन शुरू किए थे हमारा यही डिमांड था, री एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन वन डे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा उनसे ये कि उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थी उपद्रवी है, नॉन सीरियस स्टूडेंट है जितने भी यहाँ पे आंदोलन में शामिल हैं। तो इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन का इस्तीफा भी होना चाहिए। ये घिनौना आरोप जो छात्रों पे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और तीसरी चीज़ है, जो 94,000 जो छात्र जो वंचित रह गए थे लिंक फेल होने के कारण, फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको भी इस बार ओपन किया जाए, उनके लिए फिर से वेबसाइट खोला जाए। क्योंकि यहाँ पे करप्शन का भेंट चढ़ेगा और करोड़ों रुपए में यहाँ पे सीट बेचा जाएगा। तो आपसे यही आग्रह करते हैं, ये एक छात्रों की बात नहीं है, ये पूरी लाखों छात्रों की बात है। और उस सभी छात्रों को बात आपको सुनना पड़ेगा और एक ही एग्ज़ाम लेना पड़ेगा और एक ही दिन में एग्ज़ाम बैठाएगा। आज हम लोग अनशन नहीं है हमारा ये अनशन नहीं है, इसको हम लोग व्रत का नाम दिए हैं। व्रत ही है, क्योंकि हम लोग व्रत इसलिए किए हैं कि हमारी माँ छठ पूजा करती है, तो छठ पूजा में बच्चों की खुशियों के लिए, उसकी तरक्की के लिए करती है। आज हम लोग अपनी माँ, अपनी परिवार के लिए करना जा रहे हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। हम अधिकारी अगर बनेंगे तो हमारे परिवार, हमारा समाज में नाम होगा। ये सभी को देखना चाहिए सर कि उनके सपनों को मारा जा रहा है। हमारी बीपीएससी ने तो कहा था ना कि क्वेश्चन लीक हुआ नहीं, छात्रों ने बवाल काटा और इस तरह से परेशानी हुई। सर एक कहावत है, बिना आग जले धुआं तो उठती नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप पेपर लेट दे रहे हैं, पेपर कहीं ना कहीं फटा हुआ था। 1 बजे ट्विटर पे भी पेपर आ चुका था, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है? और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि जो पेपर का जो सील पैक है वो फट नहीं सकता है, और वही सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा गया था कि पेपर को फाट गया था। तो ये बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है, ये मजाक वाली बात है। चौथा दिन है, कैसे लेते हैं इसको? अगर मान के चलिए बीपीएससी अगर मांगों को नहीं मांगेगी तो ये तो बहुत परेशानी वाली बात है ना। बीपीएससी हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि ये सत्याग्रह है और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। और सरकार भी ये बात जानती है कि इन लोगों के पास हौसला है, पेशेंस है, तभी इतना 4 दिन से बैठा हुआ है। 2 दिन तक थे सत्याग्रह में और 2 दिन के बाद जो है यानी कल से ये आमरण अनशन में कन्वर्ट हो गया है। सीधा एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। उसके साथ साथ में चेयरमैन रिजाइन हो। और तीसरा, अब हमारा डिमांड आज से चलना शुरू हो गया कि वो बच्चे जो फॉर्म नहीं भर सके और आयोग ने उसे नॉन सीरियस कैंडिडेट कह दिया, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी अब 70वीं जब होगा तो ये बच्चे भी फॉर्म भरेंगे और ये बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे, तभी यहाँ से आमरण अनशन से हटेंगे। अदरवाइज़ यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे जो कीमत अदा करना पड़े। सर अगर हम यहाँ से हट गए, अगर यहाँ से हम चले गए तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो सुसाइड कर लेंगे। बच्चा समझ नहीं रहा है, सरकार समझ नहीं रही है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे, क्योंकि उनका सपने का अंतिम अटेम्प्ट था और अंतिम अटेम्प्ट में भी मजाक कर दिया गया सरकार के द्वारा। कहीं न कहीं 2000 का लॉलीपॉप था जो थमा दिया और बंदर बाट करके सारा सीट को इधर से उधर कर दिया, जिसके कारण क्या होंगे, जो बच्चा रियल में पढ़ा
उसका रिजल्ट होने वाला नहीं है। अब यहाँ उसका होगा जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो सरकार ये डिसाइड करे कि चपरासी को SDM बनाना है या सीरियस स्टूडेंट को SDM बनाना है। क्या मेडिकल चेकअप वगैरह हो रहा है कि नहीं, कुछ इस तरह का? नहीं मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा सर। एक्चुअली अभी जो आपके चैनल के माध्यम से सर उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा सर, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया आप आए। आपको मेरे तरह आंसर पे नहीं बैठना है, भूख हड़ताल नहीं करना आपको आना, बस हमें सपोर्ट करना, आपको खड़ा रहना, शाम में चला भी जाइएगा, आपके आने से हमें थोड़ा एनर्जी मिलेगा। वैसे हम लोग को भूख लगी है जो भी है, लेकिन हौसला कभी नहीं हारेगी, जब तक हम जीतेंगे जब तक नहीं हारेंगे। दूसरा बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय जी या जिन लोगों ने कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई एक सेंटर पे क्वेश्चन पेपर आउट होने पे अन्य जैसे और बाकी सेंटरों को क्यों परीक्षा करा जाए। सर आप हमें बताइए, क्या बापू परीक्षा भवन जो था, क्या सर वो एक सेंटर है? 12,000 छात्र है उसमें, क्या एक सेंटर है? 2 जिलों के बराबर है, लगभग 23 से 25 जो है सेंटरों के बराबर है। आप उसको सर अलग क्वेश्चन देंगे, फिर क्या कटअप कैसे डिसाइड करेंगे सर? आप कहेंगे कि हम सेम पेपर देंगे, तब तो सर उसको फायदा हो गया ना सर। हमें आप बोले कि 45 से 50% UPSC टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, अब उनको तो पता चल गया, वो तो एक मामूली सी पतली सी गाइड रट के 10 दिन में अच्छा नंबर कर जाएंगे। अगर आप हार्ड करते या फिर आपको बस 2 पेपर होगा एग्जाम में, तो आपको एक ही बचता है कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो कि आप पहले कह चुके हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, फिर आप कैसे रिजल्ट देंगे सर? दूसरा बात सर, अभी भी वक्त है सर, मान जाइए। क्या सर हम आपसे बता रहे हैं, भी बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से भी बता रहे हैं कि सर आप इनमें से कोई 5 डेलीगेशन को बुलाइए, 5-10 स्टूडेंट को बुलाइए, आप तार्किक कीजिए, आप हमसे संवाद कीजिए, आप हम तार्किक रूप से हमें हरा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे, हम तोड़ देंगे ये धारणा, चले जाएंगे। आप हमें हराइए तो क्या हमारा जायज़ मांग है कि नहीं है? आप देखिए तो सही, हमें पता है हमें जायज़ मांग है, आप आइए हमें संवाद तो कीजिए कि हमारा जायज़ मांग है कि नहीं। तो बस यही कहूँगा कि सरकार अभी भी वक्त है गवर्नमेंट से, अब तो अध्यक्ष महोदय से उम्मीद नहीं रहा, अब तो माननीय मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद है, माननीय चीफ मिनिस्टर से हमें उम्मीद है कि कृपया हमें समझे। थोड़ा सा अगर रहा है कि आप हमसे आके बात करें, हमें समझे कि हम क्या मांग कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों एक सेंटर का कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे एक सेंटर नहीं मान रहे, हम उसे 23 से 25 सेंटर। एक एग्ज़ाम सेंटर की बात हो रही है कि अगर उसको फिर से री एग्ज़ाम लिया जाए तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? सर उसको एक सेंटर कैसे मान रहे हैं सर? वो एक सेंटर नहीं है सर, मैं बता दिया हूँ कि 2 जिलों के बराबर है सर। क्या 2 जिला का एग्जाम कैंसिल करके आप सर अलग लीजिएगा, फिर पेपर नॉर्मेशन नहीं कीजिएगा सर? आप बता रहा हूँ कि सर 12,000 संख्या में उसमें एग्जाम दे रहे हैं छात्र, है ना सर? हाँ 12,000 छात्र है, तो सर 12 छात्रों को अलग दीजिएगा आप क्वेश्चन, तो क्या आप उसको कैसे कटअप डिसाइड कीजिएगा सर? 2 प्रश्न पत्र हो जाएंगे, 2 प्रश्न पत्र का कटअप डिसाइड कैसे कीजिएगा सर? आपका एक ही आधार बनता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आप पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। बस इसलिए सर हमें उसे है कि नहीं, आपको अगर एग्जाम लेना सारे एग्जाम लीजिए, सारे सेंटरों का एग्जाम रद्द करके पुनः एग्जाम लीजिए। दूसरी बात फिर BPSC ने जो CCTV कैमरे होते हैं जो बापू परीक्षा परिसर में लगाए हुए थे, और उसको भी देखा गया तो उसमें कहीं से भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें कि पेपर लीक की बात हो। सर तो ये बताइए सर, वहाँ पे इतने बड़े सेंटर बनाए जाए, पटना का हॉट सेंटर है, और वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर, ये पूरी स्कैम की बात है। इसमें मिली जुली सरकार और पूरी आयोग के निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, और सवाल ये छात्रों का जायज़ है, और ये छात्रों का आवाज़ को दबाने का कोशिश मत कीजिए, ये छात्रों को आवाज़ बनेगा, क्योंकि हम आम छात्र, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे छात्र रोड पे नहीं उतरते। इनके कहीं उतरने के पीछे कुछ कारण जरूर है। मैं तो ये भी मांग करता हूँ, आप री एग्जामिनेशन का प्रोसेस कीजिए, उस पर जांच भी बैठाइए, कि आप जांच भी बैठाएंगे वो दोनों काम होगा। तो आप पहले एग्जामिनेशन के लिए नया नोटिस जारी कीजिए, और ये 4 तारीख को जो एग्जामिनेशन का जो आपने नोटिस जारी किया है तत्काल वापस लीजिए, नहीं तो हमारी यहाँ से अर्थी उठेगी, हम यहाँ से ऐसे उठने वाले नहीं हैं। इस मामले पर देखिए, चाहे गुरु रहमान हो या खान सर हो, ये लोग भी प्रोटेस्ट में साथ थे। क्या अब वो लोग प्रोटेस्ट में साथ हैं या नहीं है? देखिए, वो हमारे टीचर हैं, वो हमारे गुरु हैं, मैं उनका प्रणाम करता हूं, और उनका हमेशा छात्रों के साथ झुकाव रहा है।
लेकिन ये आम छात्रों का बात है, उन सभी से आग्रह है कि हमारा साथ दीजिए। आप हमेशा से साथ देते आ रहे हैं, हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत कारण हो। छात्र वो जो बंद कमरे में मेहनत करके पढ़ाई करता है, रातों मेहनत करते हैं, उनके पिता एक टाइम खाना खाकर उसके लिए पैसा भेजते हैं, उनको कैसा लगता होगा, उनको सिलेक्शन नहीं होता तो उस लड़के पर घर का प्रेशर भी होता है और उसके बाद परिवार वाले को भी कहीं ना आर्थिक ज़रूरत को पूर्ति करना होता है और उनकी सपनों को भी देखना होता है। ये सारी चीज़ों को आप कैसे झेल पाएंगे? मुझे ये नहीं अच्छा ये लगता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो भी एक किसी लोकसभा आयोग से चुने हुए हैं कोई, और वो ऐसा घटना उनके वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसे घिनौना हरकत कर सकते हैं कि छात्र ठंडे में, इतनी ठंड में, रात भर कपकपाती ठंड में सड़कों पर सो रहा है। ये शर्म नहीं आ रहा आपको? लड़कियां शर्म में यहाँ पर रात भर रह रही है, वो शर्म नहीं आ रहा उनको? मुझे ये नहीं लगता कि जब छात्रों की बात आती है तो वो चुप क्यों रहते हैं। वो जब उनको कहीं डर है कि अगर छात्र आगे आ गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, अगर छात्र अपनी बातें खुद करने लगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, यही डर है नीतीश कुमार जी को और कोई भी नहीं। उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया, मैं उनको सराहना करता हूँ, एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमेशा जब छात्र हितों की बात होती है वहाँ कहीं ना कहीं वो चुप्पी साध लेते हैं और कहीं ना कहीं आयोग पर पल्ला झाड़ देते हैं। उनकी एक मंत्री का बयान आया, अशोक चौधरी जी का बयान आया, उन्होंने सीधी सीधी बोल दिया कि आयोग का विषय है, उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे और नहीं कुछ बोलेंगे, आयोग का जांच का बात है। और रही बात बापू सभा सेंटर का, तो उसके लिए हम लोग एग्ज़ाम रद्द करवा दिया, उसका एग्ज़ाम भी ले रहा है, ये गलत है। उनकी बयानबाजी बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ छात्र युवा लोग ने उन्हें वोट देकर उनके वहाँ तक पहुँचाया। आज शांभवी चौधरी उनकी बेटी है, आज एक युवा है, 25 साल की महिला है, आज उनमें हम लोग युवा ने क्या देखा कि नहीं एक युवा है, युवाओं की बात करेगी, एक पढ़ी लिखी महिला है जिस पे हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन आपके घर से एक चिंगारी जो निकला है, जो युवाओं की आवाज़ बन रहा है, और आप युवाओं के साथ ऐसा घिनौना बयान देते हैं, छात्रों के लिए ऐसा बयान देते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव से क्या कहेंगे? युवा नेता है, विपक्ष के नेता है और नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी यादव से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आप समर्थन दीजिए, छात्र के लिए आप लड़ाई लड़िए। हाँ, एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा धरना स्थल पे, आप लोग से मिलेंगे, हम अपनी बात भी रखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छात्रों का मंच है सर, छात्रों का मंच है और ये छात्र आंदोलन का मंच है। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी का अखाड़ा नहीं है। अगर आप निर्दलीय बनकर आएंगे, छात्र बनकर आएंगे, छात्रों की आवाज़ बनकर आएंगे तो आपकी स्वागत है। आप छात्रों के लिए लड़ाई लड़िए। आप किसी पार्टी का चोला पहन कर आएंगे तो आप मत आइए सर, मैं यही दरखास्त करता हूँ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।